हमाओ बुंदेलखंड 23 आशिकी के साथ देशभक्ति के लिए भी प्रसिद्ध है। नटबली मेला भूरागढ़ किला को स्थानीय लोग प्रेम किला के नाम से पुकारते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में केन नदी के सुरम्य तट पर स्थित एक ऐतिहासिक दुर्ग, जो अपने विशिष्ट भूरे पत्थरों से निर्मित खंडहरों के लिए जाना जाता है। इस किले से केन नदी पर सूर्यास्त का दृश्य अत्यंत मनोहारी होता है, जो इसे एक प्राकृतिक सौंदर्य स्थल भी बनाता है। आगंतुक यहाँ प्रकृति की शांति का अनुभव कर सकते हैं। भूरागढ़ किला केवल एक प्राचीन संरचना नहीं है, बल्कि यह युद्ध, देशभक्ति, इतिहास, रहस्य के साथ साथ प्रेम की कहानियों से ओतप्रोत एक जीवंत स्मारक है। यह एक अमर प्रेम कहानी का साक्षी है, जिसकी याद में प्रतिवर्ष नटबली का मेला आयोजित यहाँ किया जाता है। यहाँ हजारों क्रांतिकारी शहीद हुए। विरोधाभासी संयोजन, एक ही स्थान पर अत्यधिक हिंसा और गहन प्रेम का सह अस्तित्व, यह दर्शाता है कि किला केवल एक सैन्य संरचना नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक स्थल है जो राष्ट्रीय संघर्ष और व्यक्तिगत त्रासदी दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। भूरागढ़ किले के निर्माण काल और संस्थापक को लेकर ऐतिहासिक स्रोतों में अनेकों भिन्नताएं मिलती हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस किले में आयोजित नटबली मेले का अस्तित्व 650 साल पुराना है। किलेदार की पुत्री और नट जाति के युवक की असफल प्रेम कहानी है। किलेदार अर्जुन नोने सिंह ने अपनी पुत्री से प्रेम करने वाले नट जाति के युवक को अपनी पुत्री से विवाह के बदले एक असंभव शर्त रखी, केन नदी को कपास सूत की रस्सी से पार करके कैले में आना, जिसके कारण उस युवक के केन नदी के पत्थरों पर गिरने के कारण मौत हो गई। किलेदार की पुत्री ने भी इस समाचार को सुनकर किले के प्राचीर से कूदकर आत्महत्या कर ली। प्रेम में बलिदान, इस खूबसूरत जोड़ी की याद में 2 सुंदर समाधियां बनी है, जो कि प्रेम करने वाले युवाओं के लिए तीर्थ की तरह हैं। कालांतर में नट के बलिदान को चमत्कारिक आशीर्वाद प्रदान करने वाले नटबली योगी के नाम से जाना जाने लगा। प्रतिवर्ष यहां मेले का आयोजन होने लगा, जो आशिकों का मेला कहलाता है। 770 के लगभग भूरागढ़ किले के तत्कालीन शासक नवाब अली बहादुर थे, जहां एक बार फिर उस नटबली के वीर बलिदान की कथा को दोहराया गया। वीरन नामक योद्धा ने नवाब की पुत्री राजकुमारी मेहरुन्निसा को एक शिकार अभियान के दौरान भयंकर बाघ के हमले से बचाया। उसके शौर्य के सम्मान में नवाब ने वीरन को 5000 सैनिकों का सरदार नियुक्त किया और उसे एक शाही गणमान्य व्यक्ति का दर्जा दिया। नवाब की अनुपस्थिति में चरखारी नरेश ने भूरागढ़ पर हमला किया। जवाबी हमले के दौरान जब नवाब की सेना चरखारी किले की दुर्जेय सुरक्षा को तोड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी, वीरन नट ने 50 कुलीन लड़ाकों के साथ बुंदेलखंड में पाए जाने वाले एक नेवले के आकार के जानवर कबंद गोह का उपयोग करके किले की दीवारों पर चढ़ाई की और भीतर से मुख्य द्वार खोल दिए। इस निर्णायक कार्य ने नवाब की सेना को किले पर विजय दिलाई, जिससे वीरन की प्रतिष्ठित स्थिति और बढ़ गई। नवाब अली बहादुर ने मकर संक्रांति पर लगने वाले इस मेले में एक चुनौतीपूर्ण आयोजन किया। मुख्य कमांडर का खिताब अर्जित करने के लिए एक रस्सी पर केन नदी को पार करने के लिए वीरन नट सफलता के कगार पर था, जब एक ईर्ष्यालु सेना कमांडर रणजोर सिंह दुवा ने कपटपूर्वक रस्सी काट दी। केन नदी के नुकीले पत्थरों पर गिरने से वीरन की दुखद मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु की खबर सुनकर वीरन की पत्नी वीरमती ने भी किले की खिड़की से कूदकर अपने जीवन का बलिदान कर दिया। किले के परिसर में उनकी भी समाधियां हैं। इतिहासकार नट बलिदान को स्वतंत्रता संग्राम के व्यापक संदर्भ से भी जोड़ते हैं। 15 जून 1854 को क्रांतिकारियों ने बांदा में संयुक्त मजिस्ट्रेट कॉकरेल की हत्या कर दी। इसके लिए इसे ब्रिटिश शासन से सबसे पहले मुक्त होने वाले शहर की ख्याति भी प्राप्त है। मकर संक्रांति पर ब्रिटिश सेना ने इस मेले के दौरान एक बड़ा हमला किया था, जिसे क्रांतिकारियों ने असफल कर दिया। इस प्रकार इस मेले के संदर्भ में यह तीसरा प्रकरण है। 13 अप्रैल 1858 को जनरल विटलॉक के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना बांदा पहुंची और क्रांतिकारी सेना के विरुद्ध भीषण युद्ध में शामिल हुई। इस भीषण संघर्ष के दौरान भी लगभग 3000 वीर क्रांतिकारियों, साराबाई के नट कलाबाज ने किले की दीवारों के भीतर अपने प्राणों की आहुति दी। यह मेला उनके सर्वोच्च बलिदान की मार्मिक याद दिलाता है। अगले सप्ताह इसी दिन इसी जगह बने रहे हम बात करेंगे मौराई छत की परंपरा।